लाइफ में हम काम करते करते ही चीज़ें सीखते हैं और एक्सपीरियंस होते जाता है। वैसे ही मैं भी वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे पर्सनल लाइफ में मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। हम सभी के घरों में इस तरह के सूटकेस होते हैं और इसे हम जब ट्रैवलिंग कहीं करना होता है 3-4 महीने पे या साल भर पे, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी टाइम इसे हमें कहीं रखना पड़ता है। लेकिन अगर इसे हम इसी तरह से रखते हैं तो इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं वो उसे मैं यूज़ करती हूँ। उसे इस तरह से आसानी से इस पर इस तरह से पहना देती हूँ। इस तरह से पहनाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट इस पर ये बैठ जाता है। छोटा हो या बड़ा हो आपका सूटकेस, सब पे ये टी शर्ट्स अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बड़ा टी शर्ट इस पे मैंने एडजस्ट कर दिया है बड़े मेरे सूटकेस पे। और उसी तरह से जो छोटा वाला सूटकेस है उस पे छोटे बच्चों का टी शर्ट हो या छोटे साइज़ का टी शर्ट हो तो उसे भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो कवर हो गया है। अब इस पर हम कभी भी धूल मिट्टी नहीं बैठेगी जहाँ भी इसे हम रख देंगे। तो इस तरह से ही छोटे वाले पे भी मैंने इसे लगा दिया है। अभी मैं वैकेशन पे जाके आई तो ये मेरे सूटकेस मैंने निकाला था, तो इसे मैं रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरह से देखिए इस पे अगर हम इस तरह से टी शर्ट लगा दें तो पुराने टी शर्ट हमारे यूज़ भी हो जाएंगे और हमारा सूटकेस ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से उसके जो हाथ होते हैं टी शर्ट के, उसे आप इस तरह से अंदर के तरफ फोल्ड कर दें तो बहुत ही सुंदर सा हमारा एक सूटकेस कवर रेडी हो जाता है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उतना हम सोच नहीं पाते हैं, उसे हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पेपर्स हैं जो एक तरफ प्रिंट हुआ है, एक तरफ प्लेन है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के पेपर थे तो अब यूज़ नहीं है, तो इसे मैं रद्दी में देने जा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये पेपर ले लिया है और इसे इस तरह से, ये क्योंकि बड़े साइज़ में है तो इसे मैं कट करके इस तरह से थोड़ा छोटा साइज़ बना लूँगी और इस तरह से बना के इसे मैं स्टेपल कर दूँगी। स्टेपल करके यहाँ पे इस तरह के नोट्स जैसा बना के और इसे मैं यूज़ करती हूँ। कुछ भी जो भी मुझे मतलब लिस्ट बनानी होती है, कुछ बाहर जाती हूँ बाज़ार लाने या सब्जी लाने या कुछ मार्केट से लाने, तो इस पर मैं उसे नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये पेपर यूज़ हो जाते हैं और मेरा काम भी हो जाता है। नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि ये लेना है वो लेना है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम छोटे से इस तरह के पेपर पे लिस्ट बना के ले जाएं तो आसानी से शॉपिंग भी हो जाएगी और हमारे ये पेपर यूज़ भी हो जाएंगे। मैं कभी भी अदरक लहसुन का पेस्ट मार्केट से नहीं लाती हूँ, उसे घर में ही बना के स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इस तरह से पहले पीस लेती हूँ। जो भी अदरक लहसुन की क्वांटिटी मुझे लगती है उसे पीस लेने के बाद इसे मैं कोई ग्लास जार में इसे स्टोर करती हूँ। लेकिन इसे स्टोर करने से पहले इसमें मैं इस तरह से 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। इस तरह से जब नमक डाल देते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है। ये 3 से 4 वीक आराम से चल जाता है। अगर हम इसमें नमक नहीं डालें तो आप देखेंगे कि बहुत ही अजीब सा एक स्मेल आने लगता है। तो इस तरह से नमक डाल के आप भी कभी अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों का अदरक लहसुन का पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा। हम जो मार्केट से अदरक लहसुन का पेस्ट लाते हैं वो एक अजीब सी उसमें स्मेल आती है और उसे जब हम सब्जी में या किसी भी रेसिपी में डालते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता जितना घर के बने हुए अदरक लहसुन के पेस्ट में आता है। तो इस तरह से मैं नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख देती हूँ और ये 3 से 4 वीक मतलब 1 महीने के लगभग ये मेरा चल जाता है। इसी तरह से ये मेरा एक लकड़ी का ट्रे है जो कि बहुत ही ट्रेंड में होता है, अक्सर सभी के घरों में होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसे भी मैंने परचेज़ किया था। तो ये काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से थोड़ा सा इसका पॉलिश जो होता है वो डल हो गया है और इसे मतलब हम वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लकड़ी का है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसे सिर्फ हम गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन इसे पोंछने के बाद भी ये इसका शाइन उतना आता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इस
तरह से थोड़ा सा कॉटन ले लेती हूँ और उसमें इस तरह से जो भी आप कुकिंग ऑयल हुआ या इस तरह के जो हेयर ऑयल होता है उसे आप इस तरह से लगा के और चारों तरफ इस ट्रे में वुडन के जो भी आइटम हो उसमें आप इस तरह से तेल का आप मतलब पॉलिश लगा दें तो बहुत ही अच्छे से शाइन आ जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है वुडन की। तो इस तरह से मैं इसे तेल लगा के 15 से 20 दिन के बाद कर देती हूँ तो इसमें शाइन बना रहता है और लकड़ी हमारी फिर ख़राब नहीं होती है। तो देखिए इसमें इस तरह से ऑयल लगा लेने के बाद ये कितना अच्छा शाइन कर रहा है और इसका लाइफ भी बढ़ जाता है। हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स जमा हो जाते हैं, पहनते पहनते लूज़ हो जाता है या फट जाते हैं, तो उसे आप फेंकने से पहले इस तरह उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी देखिए इस तरह से ये मेरे सॉक्स हैं जो मतलब हस्बैंड के सॉक्स हैं जो पैर किसी के गुम गए हैं या फट गए हैं तो उसका मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। इसे मैं इस तरह से जो हम साबुन यूज़ करते हैं नहाने के लिए तो यूज़ करते करते वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बच जाता है जिसे मतलब लगाने पे वो लगता नहीं है और वो वेस्ट होता है। तो इस साबुन को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो सॉक्स होते हैं उसमें इस तरह से डाल देती हूँ और डाल के इसे इस तरह से नॉट बना देती हूँ और नॉट बना के फिर मैं इसका यूज़ कहाँ करती हूँ तो चलिए आगे बताती हूँ। तो इसे मैं इस तरह से जो हमारे सिंक होते हैं, बेसिन होते हैं, उसे वॉश करने के लिए करती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन होते हैं, इससे एकदम झाग बन जाता है और बहुत अच्छी तरह से हमारा साबुन भी यूज़ हो जाता है, सॉक्स भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप भी आपके साबुन जो होते हैं छोटे टुकड़ों में या फटे सॉक्स होते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने सिंक या बेसिन को साफ़ करने के लिए। और उसी तरह से जब इस तरह से मैं साबुन का यूज़ कर लेती हूँ तो जो इसके साबुनदानी होता है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी सभी चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं और यूज़ भी हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसे मैं घर में ही बना लूँ और उससे हमारा पैसा भी सेव होता है और चीज़ें फ्रेश बनी रहती हैं, फ्रेश हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं जो जीरा पाउडर होता है उसे भी बना के रखती हूँ। तो जीरा को इस तरह से भून लेती हूँ और भून के फिर उसका पाउडर बना लेती हूँ और पाउडर बना के इस तरह के बॉटल में रख देती हूँ। लेकिन इस तरह के बॉटल में जब हम रखते हैं छोटा सा ये मतलब जो पिज़्ज़ा सीजनिंग के आते हैं उसमें ही मैं ये बॉटल को रीयूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें इसका मुंह इतना छोटा होता है कि इसमें ये रखा नहीं जा सकते। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह का छोटा सा कोई भी पेपर ले लेती हूँ, पेपर को इस तरह से कोन बना के और उसमें इस तरह से उसको डाल के और फिर इसमें पाउडर रखती हूँ। तो देखिए बहुत ही आराम से पाउडर इसमें रखा जाता है क्योंकि बॉटल का मुंह छोटा होता है तो रखने में काफ़ी तकलीफ़ आती है। तो इस तरह से आप भी ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना। साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।